नबी अनपढ़ है बोल रही। भाई मैं कोई छुपी हुई बात नहीं बोल रहा हूं आपसे, ऐसा नहीं है 100 साल पहले बोले वो किताबा बंद हो गए मौलवी साहब, आप कहीं को खोल लेके बैठे आप, ऐसा नहीं है। रोजाना असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद बैठ के पढ़ रहे सो, किताब में लिखा हुआ है भाई। बाब का नाम बोल रहा हूं, बाबे दावत व तबलीग, आयत नंबर बोल रहा हूं, दूसरे नंबर पे जो आयत लिखे उन्होंने इस बाब में, उसके तर्जुमे में ये लिखा हुआ है नबी को अनपढ़ लिखे, नौजुबिल्ला। अरे मैं पूछा, अरे प्यारे बेवकूफ, अनपढ़ बच्ची मिली तो कोई बीवी बनाने तैयार नहीं है, अनपढ़ बच्चा मिला तो कोई शौहर बनाने तैयार नहीं है, तू अनपढ़ को नबी कैसा बनाता रे हौले। पॉइंट टू बी नोटेड। अरे कैसा बोलते भाई, अरे नबी अनपढ़ है। मैं बोला अगर तेरा नबी अनपढ़ है तो फिर अनपढ़ का कलमा कहीं को पढ़ रहा रे हौले, किसी पढ़े लिखे का कलमा पढ़ ले। हम तो उसका कलमा पढ़ते हैं जिसका दुनिया में कोई उस्ताद, मगर उसका उस्ताद उसको सिखाने वाला उसका रब है। पूछने वाले ने सवाल किया क्या हुजूर पढ़ना जानते हैं, तो उसने जवाब दिया नहीं, हुजूर अनपढ़ है। नौजुबिल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जवाब दिया हुजूर अनपढ़ है। हत्ता के ये लोग, ये जो रोजाना किताब खोल के असर के बाद, फजर के बाद जो पढ़ते देखिए मस्जिदों में बैठ के, उस किताब में दावतो तबलीग का एक बाब है, उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत लिखी हुई है, उस आयत के तर्जुमे में उन्होंने ये लिखा, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब ये नबी को अनपढ़ कह रहे हैं, इनकी नजर में नबी पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने पूछा भाई इतनी बड़ी दाढ़ी और इतना खतरनाक तर्जुमा, इतने भयानक बातें और इतना डेंजर तर्जुमा, अगर ये किस्सा क्या है? बोले मौलाना आप ही बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद कौन है? हमने कहा वाह वेरी गुड, हुजूर का कोई उस्ताद तुझे जाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तू कह रहा है कि हुजूर नौज़बिल्लाह अनपढ़ है। फिर उसने सवाल किया मौलाना हुजूर क्या लिखना पढ़ना जानते थे? लिखना जानते थे। तो हमने कहा भाई हुजूर नहीं लिखे तो क्या तू इसका मतलब ये निकाल रहा है कि हुजूर लिखना नहीं जानते थे? बोले जी हाँ मौलाना, हुजूर लिखते नहीं थे, हुजूर ने लिखा नहीं है, हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, क्योंकि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए नौजुबिल्लाह इन्होंने कुरान की आयत का तर्जुमा किया कि हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। हमने पूछा अच्छा तेरी नजर में नबी अनपढ़ है, तेरी नजर में नबी, जरा बोलो, तेरी मतलब बाजू वाले जी, तुम ना टेंशन न लो, बाजू वालों की नजर में नबी नौजुबिल्लाह अनपढ़ है, इल्म नहीं रखते। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमने पूछा ये कौन है? बोले आलिम साहब। ये जो जुमा के दिन मिंबर पे खड़ के खुतबा दे रहे हैं, बोले ये कौन है? बोले आलिम साहब। वेरी गुड। ये जो मदरसे में बैठ के बुखारी पढ़ा रहा है, तिरमिजी पढ़ा रहा है, तफसीर नसफी पढ़ा रहा है, ये जो सिराजी पढ़ा रहा है, ये जो अरबी अदब पढ़ा रहा है, ये जो नूरुल अनवार पढ़ा रहा है, ये कौन है? बोले आलिम साहब। हमने बोला वाह, 1400 साल पहले जो नबी आया वो अनपढ़, 1400 साल के बाद जो मौलवी चंदे का खा रहा वो आलिम। पॉइंट टू बी नोटेड। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला जब किसी को गुमराह करना चाहता,
ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देता, अल्लाह उनकी समाअत और बसारत पे मोहर लगा देता। वो सुन तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। वो देख तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। वो जान तो सकते हैं, कबूल नहीं कर सकते। तो हुआ क्या? नबी को अनपढ़ कहने वाली कौम अपने मौलवियों को मौलाना कह रही है, अल्लामा कह रही है, मुफ्ती साहब कह रही है, हजरत जी कह रही है और आलिम साहब कह रही है। हमने कहा जाहिल, तू आलिम है? बोले हाँ हाँ मैं आलिम हूं। हमने पूछा तू कैसे आलिम है? क्या तूने बायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं नहीं। क्या तूने ज़ायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। क्या तू मैथमेटिशियन है? जवाब मिला नहीं। क्या तू जो है दुनिया का इल्म जानता है? बोले नहीं। हमने पूछा जाहिल, फिर तुझे आलिम क्यों कहा जाता है? तो जवाब दिया इसलिए कि मैं तफसीर पढ़ा हुआ हूं, मैंने कुरान के कई तफासिर पढ़े हैं, मैंने फिक़ह इमाम आज़म को पढ़ा है, मैंने फिक़ह इमाम शाफ़ई को पढ़ा है। बोला बाजू वाला कि मैंने फिक़ह इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ा है, मैंने फिक़ह हजरत इमाम मालिक को पढ़ा है। हमने पूछा और क्या पढ़ा? बोले हमने सिराजी पढ़ा, हमने मंतिक पढ़ा, हमने फलसफा पढ़ा, हमने अरबी अदब पढ़ा। हमने पूछा और क्या पढ़ा? तो जवाब दिया हमने हदीस पढ़ा। क्या पढ़ा? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। हदीस पढ़ा। पीला दिखा तो गलत नहीं समझना। मौलाना कुछ ख्याल ना कर, सिर्फ हाथ में पकड़े बस। नहीं, लोग हैं भाई, कुछ भी फतवा लगा देंगे तो डर लगता है। तो सुनो, हमने पूछा तूने क्या पढ़ा? बोले हदीस पढ़ा। बोला जी हाँ हदीस पढ़ा। मैं बोला तफसीर, मंतिक, फलसफा, अदब, फिक़ा बाजू रख, बात हदीस पे करेंगे। हदीस बोलते किसे? पॉइंट टू बी नोटेड। बोले हदीस उसको बोलते हैं जो नबी ने कहा हो। सुभान अल्लाह। और हदीस पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता, चाहे वो शियाओं की कैटेगरी में क्यों ना हो, चाहे वो अहले सुन्नत की कैटेगरी में क्यों ना हो, चाहे वो तबलीगी जमात की कैटेगरी में क्यों ना हो, चाहे वो अहले हदीस की सफ़ों में क्यों ना हो। जब तक कोई हदीस ना पढ़े उस वक्त तक कोई आलिम, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। हमने कहा तुमने क्या पढ़ा? हदीस पढ़ा। बोले हदीस बोलते किसको है? तो जवाब मिला जो नबी कह दे वो हदीस, जो नबी कह दे वो हदीस। हमने कहा वेरी गुड, और किसको कहते हैं? जवाब मिला जो नबी करे, नबी का अमल, नबी का फेल, नबी के हरकातो सकनात, नबी जो कुछ हरकत करे, नबी का हर अमल हदीस, नबी का उठना हदीस, नबी का बैठना हदीस, नबी का चलना हदीस, नबी का लेटना हदीस, नबी का कहना हदीस, नबी का खाना हदीस, नबी का सोना हदीस, नबी जो करे वो हदीस। अब तीसरी बात सुनो, हदीस की और एक किस्म है। मेरा नबी खामोश है, नबी ने कुछ नहीं किया, बस खामोश बैठे हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के सामने कुछ काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को काम करता हुआ देखा या किसी सहाबी को देखा और नबी ने मना नहीं किया, खामोश रहे, तो मेरे नबी की खामोशी पर सहाबी का अमल हदीस। क्योंकि मेरा नबी खामोश था तो नबी की खामोशी हदीस, नबी का कहना हदीस, नबी का करना हदीस।
और इसको अगर कोई पढ़ ले, नबी के कहने को कोई पढ़ ले तो वो आलिम कहलाता है। नबी के कोई करने को पढ़ ले वो आलिम कहलाता है। नबी के खामोश बैठने को पढ़ ले आलिम कहलाता है। तो हमने कहा रे नादानो, नबी के खौल को पढ़ के तू आलिम हुआ तो खौल कहने वाले की आलम का निस्बत का आलम क्या होगा? नबी के अमल को पढ़ के तू आलिम हुआ तो अमल करने वाली जात के इल्म का आलम क्या होगा? नबी की खामोशी को पढ़ लिया तो तू आलिम हो गया। नबी के खौल को जमा कर ले तो वो इमाम बुखारी हो गए। नबी के हरकत और सकनात को जमा कर लिए वो इमाम मुस्लिम हो गए। नबी के अखवाल और अफआल को जमा कर लिए वो इमाम तिरमिजी हो गए। अरे जो उनके खौल की खिदमत कर ले वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस होता है। वो सारी कायनात के मोमिनों का अमीर होता है। खौल का ये आलम है तो जाते अक़दस का आलम क्या होगा? जाते अक़दस का आलम क्या होगा? जो कौम कहती